तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए और क्लास 10th हिंदी चैप्टर जो है परंपरा का मूल्यांकन, जो क्या है एक निबंध है जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का मतलब क्या है? परंपरा का मतलब है कि जो शुरू से चला आ रहा है। मूल्यांकन का मतलब क्या है? उसका मूल्यांकन करना कि किस तरह से चला आ रहा है। मतलब प्राचीन समय से जो हमारे समाज में जो भी चल रहा है, साहित्य सामाजिक जितनी भी रूढ़िवादियाँ है उसके बारे में हम जाने इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह हमारे समाज में जो है परंपरा शुरू से जो चली आ रही है उसका मूल्यांकन कैसे किया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। उसके बाद इसके लेखक रामविलास शर्मा है। इनका जन्म, रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1912 उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद 1932 में बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। रामविलास शर्मा जो है बीए उन्होंने कब किया था? 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। उसके बाद में 1934 में अंग्रेजी साहित्य से एमए भी किया। एमए कब किया था उन्होंने? 1934 में अंग्रेजी साहित्य से एमए भी किया था। उसके बाद इनका जो निधन है वो 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। रामविलास शर्मा का जो निधन है वो कब हो गया? 30 मई 2000 को दिल्ली में हुआ था। आगे हम देखेंगे कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज। कौन कौन सा है इनका रचना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना कौन कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज है। उसके बाद जो इनका निबंध है वो कौन सा है? एक ही है, परंपरा का मूल्यांकन। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 यूपी को। तो समझ में आया? इसको अच्छा से समझिए और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे पूछिए और इसे नोट कीजिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान जो है, जो मतलब जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो भी समाज में जो नियम कानून जो भी है मतलब चला आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए जरूरी है? ठीक है, आवश्यक है। तो देखिए, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में आज के साहित्य में इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान क्या है? बहुत आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक को क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन मतलब साहित्य का जो है मूल्यांकन करना, साहित्य का परंपरा के मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषण वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। सबसे पहले हम किसका मूल्यांकन करते हैं? उस साहित्य का मूल्यांकन करते हैं जो श्रमिक वर्ग मतलब किसान लोग हैं उनके हित में क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। ठीक है, रुकावट करता है, उसका सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं। इसके साथ साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रेय है, और इसके साथ साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता के क्या है? शोषित जनता का श्रेय। शोषित जनता का मतलब क्या होता है? जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, व्यवहार तो पहले के समय में ना किया जाता था, भेदभाव जो किया जाता था, इसके पहले हम पढ़ाए थे कि भेदभाव जो किया जाता था पहले किया जाता था, लेकिन अभी के समय में क्या है? सबको एक समान अधिकार दिया गया था। उसी परंपरा के मूल्यांकन में ये बताया गया है। यहाँ तक समझ में आया? तो आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साहित्य का कौन सा पक्ष जो है वो अपेक्षाकृत अस्थायी है? साहित्य का वह कौन सा पक्ष है जो अपेक्षाकृत अस्थायी है मतलब स्थित है? तो देखिए, हम देखते हैं कि साहित्य मनुष्य के जीवन से संपूर्ण संबंधित है।
साहित्य जो है वो इंसान के, मनुष्य के जीवन से संपूर्ण संबंध, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। आर्थिक रूप के अलावा भी एक ऐसा जीवन है जो मनुष्य प्राणी के रूप में बिताता है। ठीक है। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं होता। इस बात को जो है हम बार बार ये कह रहे हैं कि आर्थिक जीवन से जो अलग भी होता है एक प्राणी का जीवन है। अगर ये बात हम बार बार कह रहे हैं तो उससे हमें कोई हानि नहीं होगा। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिया बोध, उसकी भावना भी व्यजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत और अस्थायी है। तो देखिए 3 नंबर समझ में आया। हम अगला देखेंगे अब 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए चौथा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों का आगाह किया है। जब उन्होंने साहित्य का निर्माण किया, उसके प्रतिभा का जब भूमिका स्वीकार किया, उस समय जो है किन खतरों का जो है सामना करना पड़ा था। तो देखिए लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका का निर्णायक मानते हैं, लेकिन इस संबंध में सावधान भी किया है कि मनुष्य जो सब करता है वो सब अच्छा ही होता है। क्या बोले हैं कि मनुष्य जो सब करता है वो अच्छा ही होता है, ये आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इंसान जो भी काम करता है वो अच्छा ही करता है। ठीक है। वो गलत भी कर सकता है, लेकिन लगेगा उसको क्या कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई छोड़ के फ़ोन चलाते हैं तो आप लोग को क्या लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, IPL देख रहे हैं, का बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं IPL देखकर। तो वही बताया है कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उसको लगता है कि वो सब अच्छा है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सको ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो किया उसमें कोई गलती ना हो, कोई दोष ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हर एक इंसान अपना काम करता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन हो नहीं सकता है कि उसमें कोई गलती नहीं हो। कोई भी अपने आप को जो है सबसे श्रेष्ठ साबित नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास जो है कैसा लगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। धन्यवाद।